हेलो एवरीवन, करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं खंड 6 के बारे में। कक्ष की अवलोकन रिपोर्ट। इसमें हमें रिपोर्ट बनानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप जहां इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय की किसी भी कक्ष की निम्नलिखित पक्षों की दृष्टि से सब अवलोकन की रिपोर्ट बना सकते हैं। किसी कक्षा का लगातार कम से कम 7 दिन अवलोकन करें, तत्पश्चात ही रिपोर्ट बनाएं। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि कक्ष का भौतिक वातावरण लिखना है। तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। आप देखिए कि कक्ष का संचालन 4 दीवारी कमरे में होता है। दूसरा पॉइंट है कक्ष का आंतरिक व बाहरी वातावरण उत्तम है। तीसरा पॉइंट है कक्ष का धरातल समतल है। और चौथा पॉइंट है कि कक्ष के बाहर सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि कक्ष का सामाजिक वातावरण कैसा है। कक्ष का सामाजिक वातावरण पारिवारिक सौंदर्यपूर्ण है और आपसी भाईचारा समन्वय पर आधारित है। मतलब जो कक्ष के जो बच्चे हैं वो आपस में घुल मिलकर रहते हैं। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि कक्ष के बालकों की सांवेगिक स्थिति कैसी है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट ये है कि बालकों का सांयोगिक व्यवहार सामान्य है। और दूसरा ये है कि बालकों में नई जानकारी प्राप्त करने के संवेग उत्पन्न होते हैं, कि इससे पता लगता है कि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं और नई चीज़ों को सीखने में रुचि प्रकट करते हैं। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट दिया गया है कि बालक अपनी संवेगात्मक प्रवृत्ति से प्रश्न भी पूछते हैं। मतलब उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति इस प्रकार है कि वो प्रश्न भी पूछते रहते हैं, जिससे उन्हें ज्ञान ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलता रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि कक्ष के बालकों की मानसिक स्थिति कैसी है। तो पहला पॉइंट यह है कि कक्ष में बालकों का ध्यान अध्यापन करवाए जाने के प्रति था। दूसरा है बच्चे मानसिक रूप से दुरुस्त थे। तीसरा है बालक पढ़ाए गए पाठ को समझ रहे हैं। मतलब उनकी जो मानसिक स्थिति है कुल मिलाकर बहुत अच्छी है। दूसरा पॉइंट यहाँ ये है कि कक्ष के बालकों की शारीरिक स्थिति कैसी है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट हमने यहाँ लिखा है कि कक्ष में बालकों का शरीर दिखने में सुडौल व स्वस्थ था। बालकों की इस शारीरिक स्थिति उम्र के अनुसार उत्तम है, कि जिस प्रकार से कक्षा के बच्चे हैं उनकी उम्र के हिसाब से उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो काफ़ी उत्तम है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि तीसरा पॉइंट दिया गया है कि कक्ष में अध्यापक की बालकों के साथ अंतःक्रिया, कि अध्यापक किस तरह से बातचीत करते हैं, बालकों में किस तरह से प्रश्न करते हैं, उनका व्यवहार उस समय सहयोगात्मक होता है या फिर नहीं, प्रभुत्वदी बालक को अभिप्रेरित करते हैं या नहीं, कमज़ोर बालकों के साथ व्यवहार करता है या कैसे करते हैं, उस प्रकार हमें बताना है कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच क्या अंतःक्रिया होती है। तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप देखिएगा कि अध्यापक का व्यवहार सभी विद्यार्थियों के साथ अपनत्व एवं सहानुभूतिपूर्ण होता है और कमज़ोर बालकों के साथ व्यवहार अच्छा था, बढ़िया था और सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। अध्यापक का व्यवहार सहयोगात्मक होता है और जब बालक प्रश्न पूछते हैं तो ये हमने यहाँ नोट कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रोफाइल कैसी है। तो आप विद्यालय की इसी कक्षा की किसी एक बालक की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रोफाइल के कुछ बिंदु हैं वो आप देखिए और बना सकते हैं। तो विद्यार्थी का नाम लिखना है यहाँ पे, और जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारी इंटर्नशिप चल रही है उसका नाम लिखना है, उसकी उपजाति लिखनी है, बच्चा किस कक्षा में पढ़ता है उसकी आयु लिखनी है और पिता का नाम और माता का नाम लिखना है। इस हिसाब से आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए। और फिर देखिए सामाजिक प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके जवाब हमें देने हैं। तो पहला ये है कि विद्यार्थी के गांव, शहर या कस्बे का नाम लिखना है और विद्यार्थी के पिताजी का समाज में कोई पद, तो हमने लिखा है समाज का सदस्य है, नागरिक है। तीसरा पॉइंट है कि विद्यार्थी की माताजी का समाज में कोई पद, तो वो भी एक आम नागरिक है। और विद्यार्थी के माता पिता किस समाज के सदस्य हैं, तो बच्चे की उपजाति लिखनी है, तो वो जाट समाज से बिलोंग करते हैं, तो हमने ये नोट किया है। विद्यार्थी के माता पिता समाज के कार्यों में कितनी भागीदारी
भागीदारी करते हैं? पूर्ण रूप से, कभी कभी, कभी नहीं। तो इसके जवाब में हम लिखेंगे पूर्ण रूप से। विद्यार्थी कौन कौन से सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं? तो यहाँ ये हमने नोट किया है कि साफ सफाई या सामाजिक भलाई। नेक्स्ट दिया गया है कि आर्थिक प्रोफाइल। पहला पॉइंट ये है कि पिता का व्यवसाय, उनका वेतन, और माता का व्यवसाय और उनका वेतन और आय। तो हमने पिता के व्यवसाय में उनका लिखा है कृषि, और उनकी वेतन या आय हमने लिखा है 1,20,000। इस प्रकार से आप एक्यूरेट नोट कर लीजिएगा। माता पिता के व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से आय वार्षिक, जैसे कि खेती बाड़ी या लघु उद्योग या घरेलू उद्योग, ऋण इत्यादि। तो इनमें से अब हमने कृषि उनका व्यवसाय चुना था, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे खेती बाड़ी नोट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं सांस्कृतिक प्रोफाइल। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि विद्यार्थी की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी। तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हाँ, कभी कभी और नहीं। तो हमने यहाँ पे हाँ पे टिक किया है। दूसरा पॉइंट है यदि हाँ तो कौन कौन से कार्यक्रम। तो हमने यहाँ नोट किया है कि साफ सफाई, योजना या वृक्षारोपण। नेक्स्ट चलते हैं, यदि नहीं तो क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में मदद करता है? इसके अंदर आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमने हाँ नोट किया है और इसमें भी हमने हाँ लिखा है। नेक्स्ट पूछा गया है कि विद्यार्थी के व्यवहार या आचरण भारत की संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है? तो यहाँ ऑप्शन में लिखा है हाँ। नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे चलते हैं शैक्षिक प्रोफाइल, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम वो पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि विद्यार्थी की वर्तमान कक्षा में शैक्षिक स्थिति क्या है? तो हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छी, संतोषप्रद या कमज़ोर। तो हमने यहाँ अच्छी को नोट किया है। दूसरा ये है कि पूर्व कक्षाओं की कक्षावार श्रेणी का उल्लेख करें। कक्षा, श्रेणी, विषय विशेष में श्रेष्ठता, उपस्थिति, प्रतिशत, ये सब हम यहाँ लिख देंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि शैक्षिक प्रतियोगिताओं में भागीदारी करता हूँ तो उल्लेख करें। हाँ, वाद विवाद व प्रश्नोत्तरी में। फोर्थ पॉइंट ये है कि निरंतर पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करता हो तो उल्लेख करें। तो यहाँ हमने लिखा है कि हाँ, महापुरुषों की पुस्तकों का अध्ययन। और ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं कि विद्यालय का कक्षा कार्य, गृह कार्य समय पर करता है? हाँ। सभी कक्षाओं में नियमित उपस्थित होता है? तो हाँ। कि विद्यार्थी अतिरिक्त कक्षाओं में भागीदारी करता है? हाँ। अपने साथियों से शैक्षिक चर्चाएं करता है? हाँ। अध्यापकों से शैक्षिक चर्चाएं करता है? हाँ। और 10वां, अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है? तो हाँ। बालक का समग्र स्वरूप है। उपरोक्त सभी बिंदुओं के आधार पर बालक के बारे में क्या समग्र दृष्टिकोण बनता है, इसका उल्लेख करें। तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसी के अंदर हम सारांश के रूप में लिखेंगे कि उपरोक्त सभी बिंदुओं के आधार पर विद्यार्थी सभी शैक्षिक प्रतियोगिताओं, वाद विवाद व प्रश्नोत्तरी में आदि में भाग लेता है। दूसरा पॉइंट ये है कि सभी गतिविधियों में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। और तीसरा ये है कि सभी विद्यार्थी का अन्य गतिविधियां जैसे विद्यालय की साफ सफाई, वृक्षारोपण इत्यादि में भी भाग लेना अच्छा लगता है। उनका जो ये कार्य है उन्हें रुचिबद्ध लगता है। इस प्रकार से ये पॉइंट भी कंप्लीट हुए और ये जो खंड था यह कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।